इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है रेज ऑफ सन कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट 25 centimeters behind a lens. The distance at which an object placed in front of the lens to get a virtual image. तो 4 हमें ऑप्शन दी गई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए, 20 सेंटीमीटर। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसमें हमें लेंस लिखा है लेकिन बताया नहीं कौन सा लेंस है। तो यहां से आपको हिंट मिलना चाहिए कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में रेज कॉन्वर्ज करती हैं। और दूसरा क्या दिया गया है, रेज ऑफ सन कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट। रेज ऑफ सन का मतलब क्या है, बहुत दूर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जो वो लेंस से गुजरती हैं तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। तो ये पैरेलल होती हैं क्योंकि दूर से आ रही हैं। तो जहां भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है वो उसका फोकस होता है और ये इसकी फोकल लेंथ है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है इस लेंस की फोकल लेंथ है। कहां से समझे कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। तो लेंस का नेचर क्या है, कॉन्वेक्स। हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखें कि इसकी एक वर्चुअल इमेज बने। अब आपको याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक सिचुएशन में बनती है, वो है जब ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ओ के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस और ओ के बीच में होगा तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अर्थात ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ओ से 0 सेंटीमीटर से अधिक और 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तभी उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसमें 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है। 40 अधिक है, 50 अधिक है, मोर देन 50 अधिक है। तो 25 से कम डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे इस साइड पे तो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने जो की वर्ड्स हैं जैसे कॉन्वर्ज, जहां पे कहां वो फोकस हो रही है, उसकी किरणें कन्वर्ज कर रही हैं, वहां से आपने फोकल लेंथ समझनी है और उस लेंस का नेचर समझना है। नेचर से आप अनुमान लगाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए कि उसकी वर्चुअल इमेज बने।